लैक्मे फैशन वीक एक ऐसा जश्न जो देश के बड़े बड़े डिजाइनर्स के लिए मनाया जाता है। ये भारत का एक ऐसा इवेंट है जिसमें सभी जाने माने डिजाइनर अपने लेटेस्ट कलेक्शंस को शोकेस करते हैं। ये एक ऐसा मंच है जहां मॉडल्स, अभिनेता और फैशनिस्टास अपने लुक से सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। एक से बढ़कर एक कपड़े, उनके डिजाइन, उनको पहनने का तरीका और साथ में मैचिंग ज्वेलरी, मेकअप एंड व्हाट नॉट, सब कुछ इतना ग्रैंड कि इंसान चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पाता। लैक्मे फैशन वीक XFDCI 2024 का ये ग्रैंड इवेंट भारतीय फैशन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट रहा, क्योंकि यहाँ कई फिल्मी सितारों ने अलग अलग डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक किया और स्पॉटलाइट बटोरी। इस इवेंट में अनन्या पांडे रोहित बल के लिए शो स्टॉपर बनी। जब अनन्या ने रैंप पर कदम रखा तो जैसे चारों ओर एक जादुई माहौल बन गया। अनन्या पांडे ने अपने लुक को बेहद खूबसूरती से कैरी किया। उन्होंने ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन में लहंगा पहना हुआ था। लहंगा वेट में हल्का लेकिन स्टाइलिश था। रैंप पर अनन्या जब उतरी तो वो काफी बोल्ड दिखी और उन्होंने इस लुक को ज्वेलरी और मेकअप के साथ बखूबी बैलेंस किया। उनकी ज्वेलरी सिंपल येट अट्रैक्टिव थी। उनकी ज्वेलरी में कंगन और झुमके शामिल थे, जो कि उनके लुक को और भी ग्रैंड बना रहे थे। बॉलीवुड के लवर बॉय रणबीर कपूर जब रैंप पर आए तो सभी लोग उनका ये सरप्राइज लुक देखकर बिल्कुल सरप्राइज हो गए, क्योंकि रणबीर कपूर ने जब तरुण ताहिलियानी के तस्वा कलेक्शन के लिए वॉक किया तो वो दूल्हे के अंदाज में नजर आए। जी हाँ, वो भी पूरी बारात के साथ। रैंप तक पहुंचने के लिए रणबीर कपूर ने बिल्कुल दूल्हे राजा की तरह स्टाइल में बारात के साथ एंट्री ली। उनके लुक की बात करें तो रणबीर ने ऑफ व्हाइट शेरवानी के साथ एक बेबी पिंक साफा और सर पर सिल्वर पगड़ी कैरी की हुई थी, जिसमें एक्टर बेहद रैपर लगे। उनकी ये एंट्री इसलिए भी बहुत स्पेशल थी क्योंकि जब रणबीर कपूर की शादी हुई थी तो उस समय उनका बारात एंट्री वाला लुक कोई नहीं देख पाया था, क्योंकि शादी बहुत ही जल्दी और बहुत कम लोगों के बीच हुई थी, जिस वजह से फैंस को उनका ये लुक बेहद पसंद आया। ओलंपिक शूटर मनु भाकर ने भी इस बार लैक्मे फैशन वीक में अपने जलवे बिखेरे। जिस कॉन्फिडेंस के साथ मनु ओलंपिक्स में शूटिंग करती है, उसी कॉन्फिडेंस के साथ मनु रैंप पर भी नजर आई। मनु भाकर ने क्लोथिंग ब्रांड मार्क्स एंड स्पेंसर्स के लिए वॉक किया। मनु इस दौरान ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस के साथ एक ग्रीन कार्डिगन ड्रेप किए हुए नजर आई। ओपन हेयर और पेंसिल हील्स के साथ उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया। आपको बता दें कि मनु का ये पहला रैंप वॉक था, पर एथलीट ने अपने पहले रैंप वॉक में ही सारी लाइमलाइट लूट ली। एक्ट्रेस सारा सुतारिया ने भी लैक्मे फैशन वीक में अभिज्ञा बाय वर्षा ऋतु के लिए वॉक किया। इस दौरान तारा ने एक बेबी पिंक कलर का बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लहंगा पहना हुआ था विद ट्रेडिशनल ज्वेलरी, टाइड अप बन और मिनिमल मेकअप में तारा बिल्कुल रेडिएंट और सेक्सी लग रही थी। अगली शो स्टॉपर है दी एवरग्रीन रेडिएंट और फिनोमिनल करिश्मा कपूर, जिन्होंने उर्मिल बाय रितिका एंड प्रेरणा के लिए लैक्मे फैशन वीक में वॉक किया। इस दौरान करिश्मा किसी गोल्डन गॉडेस से कम नहीं लग रही थी। करिश्मा ने इस वॉक के लिए गोल्डन कलर में एक लहंगा चूज किया। मिनिमल मेकअप और खुले स्ट्रेट बालों के साथ जब करिश्मा वॉक कर रही थी तो उन्होंने अपने इथेरियल एथनिक एंसेम्बल से सारी लाइमलाइट लूट ली। सोहा अली खान ने भी 1717 डिजाइनर वेयर के लिए वॉक किया, जिस दौरान एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही थी। सोहा अली खान ने अपने रैंप लुक के लिए मस्टर्ड कलर का एक एथनिक लहंगा चूज किया, जो कि बेहद खूबसूरत और एलिगेंट था। उसके साथ एथनिक ज्वेलरी पहनकर और हाफ टाइट कर्ली बालों के साथ जिस ग्रेस से सोहा ने रैंप पर वॉक किया, वो बेहद सोफिस्टिकेटेड और रॉयल लग रही थी। एक्ट्रेस डायना पेंटी ने डिजाइनर रोमा के लिए लैक्मे फैशन वीक में रैंप वॉक किया। इस दौरान एक्ट्रेस रैंप पर दिखी एक बेहद एलिगेंट या सेक्सी बेबी पिंक कलर के लहंगा चोली में। रैंप पर वॉक करते हुए ओपन वेवी हेयर और मिनिमल मेकअप के साथ एक्ट्रेस ने हाथों में आलता लगाया हुआ था। डायना का ये लुक इंडो वेस्टर्न था और उनका ये लुक सभी को बहुत पसंद आया। बॉलीवुड की जानी मानी और बोल्ड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने भी लैक्मे फैशन वीक में शिरकत की, जिसमें उन्होंने डिजाइनर रिचा खेमका के लिए वॉक किया। इस दौरान एक्ट्रेस डिजाइनर के कॉम्पोजिट कलेक्शन के लिए एक ब्लैक सेक्सी ड्रेस में दिखी। टाइड अप बन और बोल्ड मेकअप के साथ जब भूमि ने रैंप पर कॉन्फिडेंटली वॉक किया तो सभी की निगाहें उन्हीं पर थी। इनके अलावा और भी कई सितारे थे जो इस लैक्मे फैशन वीक में 4 चांद लगाने पहुंचे। अब इनमें से किसकी ड्रेस आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट्स के जरिए बताइए।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।